हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू शेयर प्रोडक्ट डिटेल्स विद फेसबुक लीड्स वाया जीमेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फेसबुक लीड्स को जीमेल से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, आप चाहें तो कोई और भी बिजनेस ले सकते हैं। यहां से मैं आपको एक एग्जाम्पल से केवल समझा रहा हूं कि मान लीजिए आप एक रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं फेसबुक का। आपने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है और इसी पेज पे आपने एक लीड एड रन किया है। अब जब भी आपको फेसबुक से अपने बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स उस लीड के साथ शेयर करना चाहते हैं। अब ये करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो मैन्युअली आप एक एक लीड को अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स शेयर करें। अब इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स को जीमेल से कनेक्ट करके। अब जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली जीमेल की मदद से आपकी सेम लीड को एक मेल चली जाएगा, वो भी आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स के साथ। जी हां, तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और जीमेल के बीच में कि जैसे फेसबुक लीड एड्स से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली सेम लीड के साथ आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल शेयर कर सकते हैं जीमेल की मदद से। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स और जीमेल को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं शेयर प्रोडक्ट डिटेल्स विद फेसबुक लीड एड्स लीड्स वाया जीमेल। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे मुझे फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होती है तो मैं उस लीड के साथ अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स को शेयर करना चाहता हूं, वो भी जीमेल की मदद से। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक बिजनेस है और यहाँ पे मैं बिजनेस ले रहा हूँ अपना रियल एस्टेट का। आप चाहें तो कोई और भी बिजनेस ले सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ। मैंने यहाँ पे बिजनेस लिया रियल एस्टेट का। मान लीजिए मेरा एक रियल एस्टेट का बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है प्राइम प्रॉपर्टीज। और अपने इसी पेज पे मैंने एक लीड ऐड रन किया है, एक लीड जन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है और एक नई लीड मुझे रिसीव होती है फेसबुक लीड ऐड से, तो ऑटोमेटिकली मैं उस लीड के साथ अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स को शेयर करना चाहता हूं। मतलब जो मेरा प्रॉपर्टीज का बिजनेस है उसका जो ब्रोशर है वो मैं शेयर करना चाहता हूं अपने कस्टमर्स के साथ। अब ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं, तो इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स, क्योंकि जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड मुझे रिसीव होगी इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और जीमेल की मदद से हमारे कस्टमर के साथ एक मेल शेयर हो जाएगा, वो भी प्रोडक्ट ब्रोशर के साथ। तो जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है फेसबुक लीड एड्स। यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन फेसबुक लीड एड्स और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। इसका मतलब जैसे ही फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड हमें रिसीव होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन मतलब जीमेल क्या करेगा, एक मेल भेज देगा हमारी लीड को। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी जीमेल
और एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड ईमेल। जीमेल की मदद से हम मेल भेजेंगे, इसलिए एक्शन इवेंट पे होगा सेंड ईमेल। अब देखिए ट्रिगर ने क्या बोला फेसबुक लीड एड से कि जैसे आपको नई लीड रिसीव होगी इंस्टेंटली आप क्या करेंगे, जीमेल की मदद से, मतलब एक्शन एप्लीकेशन बोल रही है कि जीमेल की मदद से हम लीड को मेल भेजेंगे। तो ये होते हैं ट्रिगर्स एंड एक्शंस। अब देखिए जीमेल और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम फेसबुक के अकाउंट को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से कि जैसे वहां पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी इंस्टेंटली क्या होगा, डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा अपने पास और फिर नेक्स्ट स्टेप में जीमेल की मदद से हम मेल भेज देंगे हमारी सेम लीड को। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे और सबसे पहले आपको अपना फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। अब देखिए मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो आप देख सकते हैं जो हमारा ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपना पेज चूज करना है कि किस पर्टिकुलर पेज का रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास। अब देखिए क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ पैबली कनेक्ट से, तो जितने भी पेजेस मैंने क्रिएट करे अपने फेसबुक के अकाउंट पे वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और इन सारे पेजेस में से बहुत सारे पेजेस पे मैंने लीड्स एंड फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं लीड्स कैप्चर करने के लिए। अब आपको वो पेज यहाँ पे चूज करना है जिस पेज की डिटेल्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास। तब देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है प्राइम प्रॉपर्टीज और इस पर्टिकुलर पेज पे जो भी मैंने लीड्स एंड फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं उनका रिस्पॉन्स पे कैप्चर करना चाहता हूँ पैबली कनेक्ट के पास और फिर जीमेल की मदद से मेल भेजना चाहता हूँ अपनी लीड्स को। तो मैं वापस जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपने पेज को जिसका नाम है प्राइम प्रॉपर्टीज और जैसे ही मैंने आप अपना ये पेज चूज किया है इस पर्टिकुलर पेज पे जो भी लीड जैन फॉर्म्स मैंने क्रिएट करके रखे हैं वो फॉर्म्स अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो देखिए दो लीड फॉर्म मैंने बनाए हैं, एक का नाम है लीड एड्स फॉर्म और एक का नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब यहाँ पे आपको वो फॉर्म चूज करना है जिसका रिस्पॉन्स आपको कैप्चर करना है। सबसे पहले तो मैंने पेज चूज किया कि किस पर्टिकुलर पेज पे जो मैंने लीड जन फॉर्म बनाए हैं उसका रिस्पॉन्स मुझे कैप्चर करना है। पेज चूज करने के बाद अब मुझे अपना फॉर्म चूज करना है। तो देखिए इस पेज पे मैंने ये दो फॉर्म्स क्रिएट करे हैं, लीड एड्स फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब इनमें से अगर मैंने लीड एड्स फॉर्म यहाँ पे चूज कर लिया, अब इस फॉर्म से जैसे कोई नई लीड जनरेट होगी तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अगर आपने ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज किया ऑल लीड जन फॉर्म्स वाला ऑप्शन, तो इससे क्या होगा, अगर इन दोनों में से किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड जनरेट हुई, मतलब एज अ कस्टमर किसी पर्सन ने आपका ये फॉर्म फिल किया और एक नई लीड आपको मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स यहाँ पे पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अगर आपने ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज किया तो दोनों में से किसी एक फॉर्म से भी नई लीड जनरेट हुई तो आपका वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आप इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लीड एड्स फॉर्म यहाँ पे चूज किया तो अब इस फॉर्म को जब भी कोई पर्सन फिल करेगा और एक नई लीड जनरेट होगी तभी आपका वर्क फ्लो यहाँ पे ट्रिगर होगा। अगर ये वाले फॉर्म से कोई नई लीड जनरेट होगी तो आपका ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। तो इंडिविजुअली मैं वाला फॉर्म यहाँ पे चूज कर रहा हूँ जिसका नाम है लीड एड्स फॉर्म। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे तो आप देखेंगे पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पांस का वेट करने लग गया है और नोट पे हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है, मतलब एक टेस्ट लीड जनरेट करके देखनी है कि क्या वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मेटा फॉर डेवलपर्स का। और टेस्ट लीड यहाँ पे मैं इसलिए जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि रियल टाइम में कोई भी एड कैंपेन मैंने रन नहीं किया, ना तो मैंने कोई लीड एड्स फॉर्म क्रिएट करके रखा है। आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेस्ट फॉर्म बनाया था, अब उसी टेस्ट फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करूंगा लीड एड्स टेस्टिंग टूल की मदद से। पर जब आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे, आप एड कैंपेन रन करेंगे, अपना लीड जन फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो जैसे ही आपको नई लीड रिसीव होगी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा, आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए टेस्ट लीड जनरेट करते हैं, हम चलते हैं मेटा फॉर डेवलपर्स पे, क्लिक करना आपको माई एप्लीकेशंस पे। इसके बाद ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, जाना आपको टूल्स पे, फिर आपको जाना है लीड एड्स RTO डिबग टूल पे। तो आप देख सकते हैं टेस्टिंग टूल हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको वही पेज और फॉर्म चूज करना है जिसके लिए आपको टेस्ट लीड जनरेट करनी है। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम था उसका नाम था प्राइम प्रॉपर्टीज और जो मेरे फॉर्म का नेम था उसका नाम था लीड एड्स फॉर्म। अब जैसे मैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब जैसे उस फॉर्म को मैं फिल करूंगा तो एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे
और देखिए फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू प्राइम प्रॉपर्टीज, आर यू रेडी टू फाइंड योर ड्रीम हाउस और इन्वेस्ट इन प्राइम प्रॉपर्टीज। तो एज अ कस्टमर इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे फिल किया है। मेरा इंटरेस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी में, मेरा फर्स्ट नेम है एडमिन, लास्ट नेम है टेस्ट, ईमेल है admin@pebblitudes.com, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ये है मेरी सिटी मुंबई। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। एज अ एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने आपका एड देखा था फेसबुक पे और आपका एड पे जो अपने लीड जन फॉर्म्स, ये जो लीड जन फॉर्म्स आपने क्रिएट करा है, इसको जैसे मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ एज अ कस्टमर, तो आपको एक नई लीड यहाँ पे रिसीव होगी। तो क्लिक करूंगा मैं कंटिन्यू के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सबमिट पे और देखेंगे आप यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट हो चुकी है। और जैसे ही यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट हुई है, क्योंकि ये पेज और फॉर्म को मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूँ पैब्लिक कनेक्ट से, तो इसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली होगी। तो चलता हम पैब्लिक कनेक्ट पे हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो में। और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। लीड की पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली। यहाँ पे लिखा है व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आर यू इंटरेस्टेड इन, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमारा इंटरेस्ट है। फर्स्ट नेम है पर्सन का एडमिन, लास्ट नेम था टेस्ट, ईमेल था admin@pebblitudes.com, ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, ये थी लीड की सिटी मुंबई। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जो लीड जन फॉर्म आपने क्रिएट किया, जैसे ही उस पर कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और जैसे ही आपकी डिटेल्स कैप्चर हुई है, अब हम जीमेल की मदद से मेल भेजेंगे हमारी सेम लीड को और जो हमारे प्रोडक्ट का कैटलॉग है वो उनके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। तो चलता हमारी एक्शन एप्लीकेशन की तरफ और जीमेल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद जीमेल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है। अकाउंट चूज करने के बाद आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है और जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो जीमेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल करना है उस पर्सन का जिसको आप एक मेल भेजना चाहते हैं। तो मेल हम किसको भेजना चाहते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारी लीड के साथ, और वो लीड के साथ जो हमको मिली थी फेसबुक लीड एड्स पे। अब देखिए फेसबुक लीड एड्स का पूरा रिस्पॉन्स हमने प्रीवियस स्टेप में कैप्चर किया अपने पास और उसमें हमारे पास लीड की मेल आईडी भी थी। तो हम उसी मेल आईडी का यूज यहाँ पे करेंगे, वो भी मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको हमारी प्रीवियस स्टेप में, मतलब प्रीवियस स्टेप जो भी आपकी होगी उससे मिला है, उसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी लीड की मेल आईडी admin@pebblitudes.com। इस मेल आईडी को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अगर आप और लोगों को भी मेल भेजना चाहते हैं तो कॉमा लगा के आप दूसरे पर्सन की मेल आईडीज को भी यहाँ पे मैप कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल लोगों को ये मेल भेजना है, इसके बाद सीसी या बीसीसी हम इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। फिर आता हमारा सेंडर्स नेम, तो सेंडर्स नेम में मान लीजिए प्राइम प्रॉपर्टीज, ये हमारा नेम प्राइम प्रॉपर्टीज की तरफ से मैं यहाँ पे मेल भेज रहा हूँ अपनी लीड्स को। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अपना नेम प्राइम प्रॉपर्टीज। अब आता है ईमेल का सब्जेक्ट, तो ईमेल का सब्जेक्ट हमेशा सेम टू सेम रहेगा, स्टैटिक रहेगा। तो ईमेल का सब्जेक्ट भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है डिस्कवर आवर लेटेस्ट प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स ब्रोशर इनसाइड, ये है हमारा ईमेल का सब्जेक्ट। ईमेल कंटेंट टाइप हम रखेंगे प्लेन। अब आता है ईमेल का पूरा कंटेंट, मतलब जो मेल आपको भेजना है अपनी लीड्स को वो पूरा मेल आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं ड्राफ्ट कर देता हूँ एक मेल जो मैं अपने लीड्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उनको भेजना चाहता हूँ। और देखिए पूरा मेल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया। हाय के बाद आएगा कस्टमर का नेम, तो जो कस्टमर का नेम है उसको भी हम यहाँ पे मैप करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं यहाँ पे मैं मैपिंग का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ और मैपिंग होती क्या है। पहले डेटा यहाँ पे मैप करूंगा, तो वापस इस ब्लैंक फील्ड पे मैं क्लिक करूंगा तो फेसबुक लीड एड्स हमारी प्रीवियस स्टेप आपको दिख रही होगी। तो ये था कस्टमर का फर्स्ट नेम एडमिन, लास्ट नेम था टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू प्राइम प्रॉपर्टीज, वी अंडरस्टैंड यू आर इन द मार्केट फॉर प्रॉपर्टी एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू फाइंड द परफेक्ट फिट। आप देख सकते हैं पूरा मेल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया है। अब इसके बाद क्या है, फाइल का नेम आएगा और अटैचमेंट आएगा, मतलब जो प्रोडक्ट का ब्रोशर, जो डिटेल्स आप शेयर करना चाहते हैं उस फाइल का नेम और अटैचमेंट आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए फाइल का नेम हमारा क्या है,
primeproperties.pdf। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा अपनी फाइल का नेम primeproperties.pdf। जो भी मेरा ब्रोशर है, जो भी मेरा कैटलॉग है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने कस्टमर के साथ, उसका नेम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। जो अटैचमेंट यूआरएल है, जो आपकी फाइल का यूआरएल है, आपको उसको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए, मैंने P2 Vault पे एक मीडिया फाइल अपलोड करी थी और इसमें प्राइम प्रॉपर्टीज जो मेरी फाइल थी, जो मेरी ब्रोशर फाइल थी, उसको मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखा है। तो जो प्राइम प्रॉपर्टीज का यूआरएल है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूंगा। सबसे पहले तो आपको इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूं। तो देखिए, इसको न्यू टैब पे मैंने ओपन करा है। तो ये जो प्रोडक्ट का ब्रोशर है, ये मैं शेयर करना चाहता हूं अपने कस्टमर के साथ। इसी ब्रोशर को मैंने अपलोड करके रखा है P2 Vault पे। वहां से मैंने इसका कॉपी करा यूआरएल और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट मेरे Pabbly Connect के ऑटोमेशन वर्कफ्लो में, जो मेरी फाइल का अटैचमेंट लिंक है। आप देख सकते हैं जो पीडीएफ लिंक है हमारे ब्रोशर का, उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। नाम भी मैंने इसको यहाँ पे दे दिया primeproperties.pdf। अब क्या होगा, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारे कस्टमर के साथ ऑटोमेटिकली एक मेल शेयर हो जाएगा, वो भी फाइल के लिंक के साथ, और ये पूरा का पूरा मेल उनको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। ईमेल आईडी पे मैंने मैप करी और जो कस्टमर का नेम है वो भी मैंने यहाँ पे मैप किया। तो देखिए, मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और जो उनकी मेल आईडी है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट होगी, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और नई मेल आईडी पे नए कस्टमर को ऑटोमेटिकली एक मेल रिसीव हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं वो डेटा अपने आप नए डेटा से चेंज होता रहता है। और जो डेटा मैंने टाइप किया है मैन्युअली, जैसे कि ये पूरा मेल, जो मेरे फाइल का नेम है और जो उसका यूआरएल है, ये पूरा डेटा मैंने टाइप किया मैन्युअली, तो ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहेगा, परमानेंट रहेगा। ये डेटा कभी चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए मैपिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, क्योंकि अगर मैं कस्टमर का नेम और ईमेल भी मैप ना करके उसको मैन्युअली टाइप कर देता तो हमेशा सेम कस्टमर को ही एक मेल जाता जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होता। अभी क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जैसे ही हमको फेसबुक से नई लीड रिसीव होगी, तो जो नई लीड हमको रिसीव हुई है उनके नेम के साथ और उनकी ईमेल आईडी पे उन्हें ऑटोमेटिकली एक नया मेल रिसीव हो जाएगा। ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी स्टेप Pabbly Connect ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब देखिए, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप दिखेंगे ऑटोमेटिकली हमारी लीड को एक मेल चला जाएगा। और देखिए, हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या दिखा रहा है, डन दिखा रहा है, मतलब सक्सेसफुल दिखा रहा है। इसका मतलब हमारी सेम लीड को एक मेल जा चुका है। तो चेक करते हैं हमारे कस्टमर की मेल आईडी, तो चलते हैं उनकी मेल आईडी पे और देखिए प्राइम प्रॉपर्टीज की तरफ से यहाँ पे एक नया मेल हमको रिसीव हुआ है। हाय एडमिन टेस्ट, आप देख सकते हैं जो हमारे कस्टमर का नेम है वो आपको दिख रहा होगा, हाय एडमिन टेस्ट, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू प्राइम प्रॉपर्टीज। आप देख सकते हैं पूरा मेल हमको यहाँ पे रिसीव हुआ है और जो हमारे प्रोडक्ट की डिटेल्स है, जो प्रोडक्ट का ब्रोशर है, वो भी हमारी लीड के साथ यहाँ पे शेयर हो चुका है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके ओपन करके भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं वही सेम ब्रोशर जो मैंने ऐड किया था, जिसका यूआरएल मैंने ऐड किया था, वो ब्रोशर हमारी लीड को यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया Pabbly Connect पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और आपकी लीड को एक नया मेल रिसीव हो जाएगा जीमेल की मदद से, वो भी आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स के साथ। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को Pabbly हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं Pabbly Connect की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pabbly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pabbly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।